डायरेक्टर मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म सैम बहादुर के रिलीज होने का फैंस और दर्शकों का इंतजार बस कुछ ही दिनों में खत्म होने को है। फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में फिल्म के प्रमोशन का सिलसिला जोरों पर है। विक्की कौशल जो फिल्म में सैम बहादुर का मुख्य किरदार निभा रहे हैं, बीते दिन नवाबों के शहर लखनऊ की सरजमी पर दिखाई दिए। यहाँ वो आर्मी कैंप गए और उसके बाद प्रेस वार्ता में बड़ी ही शालीनता से मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। सैम बहादुर भारत के पहले और एकमात्र फील्ड मार्शल के जीवन और उपलब्धियों की कहानी है। पहली बात तो मतलब जब भी एक इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का मौका मिलता है तो बहुत गर्व महसूस होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। पर क्योंकि आपने फ़र्क पूछा है तो उरी में क्योंकि वो ऑपरेशन बेस्ड फिल्म थी तो उसका जो प्रेपरेशन था वो बहुत फिजिकल था। उसमें 3-4 महीने की आर्मी ट्रेनिंग मिली थी। वो कैसे फॉर्मेशंस बनाते हैं, कैसे लड़ते हैं, आर्म्स एम्युनिशंस कैसे यूज़ करते हैं, उनकी टैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है, उसका प्रेपरेशन था। जबकि सैम बहादुर में काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड प्रेप था कि उन्होंने अपने जैसे 40 साल उन्होंने इंडियन आर्मी को दिए हैं, 5 जंग लड़ी हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे जितने उनके वीडियोस अवेलेबल हैं वो सारे उनके रिटायरमेंट के बाद के हैं। तो जब वो 70 की उम्र के थे, 75-80 की उम्र के थे, और हम जो दर्शाना चाह रहे हैं फिल्म में, जो हमने दर्शाया वो उनकी 40 साल जो सर्विस के थे वो हमने दर्शाए हैं। तो उसमें वो 20 साल के भी थे जब वो अकेडमी से पास आउट हुए थे, 30, 40, 50, 60। तो जब 71 की वॉर हुई थी तो वो लेट 50s में थे, 60s में थे, तो उसका रेफरेंस कोई था नहीं। तो मैंने और मेघना ने पहले तो उनके सारे इंटरव्यूज़ देखे, उनको थोड़ा सा बैक ट्रैक करने की कोशिश की कि अच्छा अगर ये 70 की उम्र में ऐसे बात कर रहे हैं तो शायद जब ये 30 के होंगे तो ऐसे बात करेंगे, ऐसी चाल होगी, ऐसा बोलने का ढंग होगा। क्योंकि उनके वीडियोस नहीं है पर फोटोज़ कुछ कुछ हैं। तो जितने फोटोज़ हो सकते थे गूगल से, उनके परिवार वालों से, उनके परिवार वालों के साथ बहुत बहुत वक्त बताया। उनके पोते हैं, उनकी बेटी हैं, तो उनसे काफ़ी जानकारी लेने की कोशिश की कि जब वो गुस्से में होते थे तो क्या उनकी फिजिकलिटी होती थी, जब वो आराम से घर पे होते थे तो क्या फिजिकलिटी होती थी। तो जितनी इन्फॉर्मेशन बटोर पाए हमारी तरफ से, जितना पिक्चर्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए, परिवार के इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, फिर उसको थोड़ा सा एक ही पन्ने पर जॉट डाउन करके रोज़ हम मिलते थे। किस एज में कैसे चलेंगे और कितना, जैसे उनके शोल्डर्स झुके नहीं होते थे पर उनकी एक स्टिफनेस होती थी कि वो, उनके कंधे हमेशा थोड़े रेज्ड होते थे, आवाज़ में थोड़ी डेप्थ होती थी, खराश सी थोड़ी सी होती थी उनकी आवाज़ में, और वो बुलंदी होती थी उनकी आवाज़ में। तो वो ऑलमोस्ट जैसे एक म्यूजिशियन रियाज करता है रोज़, तो वैसे एक हमने रिचुअल बना लिया था कि हम रोज़ मिलेंगे, 4 से 5 घंटे हम रियाज करेंगे, जैसे वो बोलते थे, चलते थे, उठते थे, बैठते थे। और फिर ताकि जब तक हम शूट पे जाएं तो वो एक सेकंड नेचर सा बन जाए, तो हमें इमोशन पे फोकस करने का वक्त मिले, ना कि वो उनकी फिजिकलिटी पे। सैम बहादुर साहब को जब आपने जिया तो उनकी जिंदगी, एक उनका जवाब था जो मेरे बिल्कुल जहन में हमेशा रह गया। उनके ही पोते ने उनका इंटरव्यू लिया था, जिहान ने, और उनसे पूछा था कि आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है आपके 40 साल के सर्विस में। दुनिया तो आपको सेलिब्रेट कर ही रही है, पर आपके हिसाब से सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है। तो उन्होंने कहा था, मैंने सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर फील्ड मार्शल तक की पूरी जर्नी में आज तक किसी भी जवान को पनिशमेंट नहीं दी। और वो मेरे हिसाब से एक वो काफ़ी कुछ कहता है एक इंसान के बारे में, जब आपके पास पावर हो, वो ताकत हो, वो ओहदा हो कि आप, ऑफ कोर्स एक आर्मी में डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी होता है, और आपके पास अगर आप किसी को पनिश भी कर दें तो आप गलत नहीं होंगे। पर वो हमेशा एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे कि जब भी कोई कहता था कि नहीं इस फलाने जवान को पनिशमेंट देना बनता है, तो वो बहुत उसे रिव्यू करते थे।